गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नवंबर का महीना चल रहा है और करीब करीब अब न्यू सेशन चालू होने वाला है बच्चों का। और पेरेंट्स हमेशा कंसर्न रहते हैं कि न्यू सेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वीडियो उसके ऊपर है। बेसिकली देखो, सभी पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन रहता है या एक ड्रीम रहता है कि हमारा बच्चा टॉप करे, टॉप करे, टॉप करे। बट हमसे गलती ये होती है एज ए पेरेंट्स कि हम ये नहीं समझते कि उसको टॉप करने के लिए हमने क्या उसे वो माहौल दिया है। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करके क्या मिलेगा? हर व्यक्ति यूनिक है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लायन द हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट कैन जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हर एक के एक अपने अपने कैलिबर रहता है, हर एक का अपना एक एक्सपर्टीज रहता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमें उसे वो माहौल देना चाहिए एज ए पेरेंट्स, लेकिन हम वो माहौल नहीं देते। अब समझ के चलो कि कोई बच्चा 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में, अब दो चीजें बहुत चलती है हमारे यहाँ, एक तो डॉक्टर बनना है, एक तो इंजीनियर बनना है। ठीक है, यही दो चीजें चलती है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बस यहीं पे सीमित हो रही है, डॉक्टर और इंजीनियर में। और एक तीसरा ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो सीए, बाकी कुछ नहीं दिखता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही में हमारे बच्चे का लेवल डॉक्टर बनने जैसा है, क्या हमारे बच्चे का लेवल इंजीनियर बनने जैसा है। ये हम सोचते नहीं है। अब सोचते नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन ट्रेंड है कि यार उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, उसका मैथ्स अच्छा नहीं तो इंजीनियर बन नहीं सकता है। अरे भाई, लेकिन आपका बच्चा अभी 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में, आप कहां से जज कर रहे हो कि 7th में उसका मैथ्स अच्छा नहीं है? आपको इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम कब देना है? जब आप 12th में जाओगे। तो 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th 6 साल है आपके पास। और 6 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है, दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। आप उस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, बस उसका मैथ्स अच्छा नहीं है। और उसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो अब बचा ऑप्शन क्या? हम देंगे मेडिकल की एग्जाम, दैट इज नीट। चलो आपने नीट दे दी। ठीक है, नीट में प्रायोरिटी पे क्या रहता है? टॉप में एमबीबीएस। ठीक है, बाकी हम देखते नहीं है नीचे बीडीएस क्या है, बीएमएस क्या है, बीएचएमएस क्या है, फार्मेसी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिजियोथेरेपी क्या है, तो हम देखते हैं एमबीबीएस। अब एमबीबीएस की सीट्स कितनी है? अब एमबीबीएस की सीट्स जितनी है उसमें जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचता है? अगर सपोज उनका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो बची हुई सीट्स है वो बचती है पेमेंट सीट की। अब पेमेंट सीट में एमबीबीएस में फी कहां तक के जाती है? वो जाती है 4.5 साल की, 4.5 ईयर की जो रहती है, और करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की जाती है। क्या हम मिडिल क्लास वाले 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा सकते हैं? फिर वहां पर जाकर एक पेरेंट्स क्या करता है? इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, यहाँ से पैसे, वहां से पैसे, यहाँ उस लेवल पर जाकर पैसे लगाने की कोशिश करता है। लेकिन आज 6th 7th स्टैंडर्ड पे एक अच्छा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करता है, जो कि उस पैसे से कई गुना सस्ता है, कई गुना सस्ता है। और उसमें फायदा क्या है? उसमें फायदा यह है कि बच्चे का अगर बेस, बच्चे का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये नहीं समझ रहे, बस अब देख लिया कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रही है, कुछ हो रहा है तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बिकॉज आजकल सब इंस्टीट्यूट अपनी ऐड करते हैं, फेक ऐड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इंस्टीट्यूट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आपने उन बच्चों को देखा जिनके रिजल्ट है उस इंस्टीट्यूट से? ठीक है, क्या वो उस इंस्टीट्यूट में कब से है? 6 से 7 से? ऐसा पाया गया है कि मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेसिकली वो बच्चे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 5-5 6-6 साल रहते हैं। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस है, 5-5 6-6 साल अगर सपोज एक इंस्टीट्यूट में गुजार रहे हो तो वहाँ का क्या ट्रेंड है, वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, वो क्या कंटेंट दे रहे हैं, उनके मॉडल्स क्या है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल अगर वही कर रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस है आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, हाँ वो इंस्टीट्यूट अच्छा है बिकॉज वहां पर मेरे मामा के चाचा के लड़के का सिलेक्शन हो गया नीट में एम्स के अंदर। वाह, ये क्या जजमेंट हो। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जजमेंट देखकर हमारे भी बच्चे का ऐसा होना चाहिए। ये बहुत ही रॉन्ग प्रोसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नीट की बात निकलती है तो यार हमको तो मैथ्स छोड़ना है, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है करके हमको नीट करना है। मतलब हमारे पास ये है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टाइप से है, वो नहीं करना है करके ये करना है। मतलब हमने बस अपने आप को बस कटल करके रखा है दो चीजों में। हाउ हॉरिबल इज दिस। आप उस बच्चे का कभी उस बच्चे से नहीं पूछेंगे भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, दो ही चीजों पे केंद्रित रहते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग या मेडिकल।
मेरा ये कहना है कि जब इंडिया की बात करते हैं तो एज एन इकोनॉमी ऑफ इंडिया रिसर्च में कितना स्कोप है, लेकिन कोई जाना ही नहीं चाहता है रिसर्च में। इतना स्कोप है रिसर्च में, इतना स्कोप है कि आगे आने वाला समय सिर्फ रिसर्च का। और इंडिया का ये हम देख रहे हैं ग्लोबल पैरामीटर। कल की ही बात है, देश के जो प्रधानमंत्री है वो बाली में गए हुए, इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग चल रही है, एंड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द G20। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। But the problem with us is that we are still that stereotype that okay नहीं इंजीनियर करना है। मुझे शान की बात है क्योंकि मुझे 10 लोगों को बताना है कि मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग किया है, मेरे बच्चे ने डॉक्टरी किया है। अरे नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। और अल्टीमेटली देखो इंजीनियरिंग क्या करते हैं, इंजीनियर जो रहते हैं IIT से इंजीनियरिंग जो करते हैं, NIT से इंजीनियरिंग करते हैं, एक्सेप्ट वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को छोड़ दो तो मैक्सिमम लोग रिसर्च में ही जाते हैं। एमटेक करते हैं रिसर्च में जाते हैं, MBA करते हैं रिसर्च में जाते हैं, रिसर्च में ही जाते हैं। अभी जब कोरोना हुआ था तो बेसिकली लॉकडाउन जब लगा था तो बहुत सारे IITs वगैरह में बच्चे फंस गए थे। IITs के अंदर बच्चे फंस गए थे बिकॉज ट्रेनें वगैरह बंद हो गई थी, तो उनको रिटर्न टिकट जो अपने घर जाने का नहीं मिला था। ठीक है, वो अपने हॉस्टल में ही थे, तो वो हॉस्टल में बैठे बैठे IIT के बच्चों ने IIT के बच्चों ने बिस्लरी की बोतल से, बिस्लरी की जो वेस्ट बोतल रहती है उससे मास्क बना दिया। रिसर्च, ठीक है। अब वो IIT का इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा है, उसने मास्क बना दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली रिसर्च ही है। और उस मास्क का इस देश को कितना फायदा हुआ? जो देश, जो कंट्री एक मास्क नहीं बनाता था, वो कंट्री ने वैक्सीन बनाई, मास्क बनाया और क्या क्या नहीं बनाया, वेंटिलेटर बनाया, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया, क्या नहीं बनाया। ये क्या है? ये सब IIT के इंजीनियर्स वगैरह के जो रिसर्च है उनका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेडिकल के रिसर्च वालों का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा यहाँ पर पॉइंट है रिसर्च। अब अगर हम इंजीनियरिंग, जैसे IIT के लोग भी रिसर्च में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है। यस, अच्छा ऑप्शन है। अब हमारे बच्चे को तो मैथ्स आता नहीं है। अरे भाई मैथ्स आता नहीं है, आप कौन से क्लास में हो? 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। क्या अपने बच्चे को आपने अगले 5 साल 6 साल का प्लानिंग किया है कि उसको मैथ्स का, अगर मैथ्स नहीं आता है तो मैथ्स के बारे में हम कैसे उसको डेवलप करोगे? मैथ्स से रिलेटेड जो इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ एग्जाम के बारे में, क्या हमने हमारे बच्चे को एग्जाम के बारे में बताया? क्या हमने इंटरेस्ट दिखाया? पेरेंट्स का क्या कहना है, हमारी फील्ड नहीं है, हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उन्होंने एक टीचर के भरोसे कर दिया और ठीक है, वो टीचर की पूरी जिम्मेदारी है। अरे भाई वो टीचर के पास बच्चा 1 घंटा आता है, 1.5 घंटा आता है, उसमें भी पेरेंट्स इतनी रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि नहीं आप हमारे बच्चों को ऐसा नहीं करोगे, आप हमारे बच्चों को वैसा नहीं करोगे। आज वो बच्चा कम से कम नहीं कुछ तो 10 से 12 घंटे अपने घर पर रहता है, ठीक है। तो आपने वो 12 घंटे में क्या डेवलप किया? उसके अंदर कुछ डेवलप नहीं किया। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 घंटा जिस ट्यूशन में जाता है उस ट्यूशन वाले ने सब करना चाहिए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं। वो हमारी फील्ड नहीं है। अरे आपकी फील्ड नहीं है लेकिन आप जान सकते हो ना। ऐसी मेरी भी हजारों फील्ड है जो मेरी नहीं है लेकिन मैं जानता हूं, बिकॉज मुझे क्यूरियोसिटी है उसको समझने की। मैं चाहता हूं कि नहीं वो चीजें अगर मेरे नॉलेज में आएंगी तो मेरा ही ज्ञान बढ़ेगा, मेरा ही नॉलेज बढ़ेगा और मैं ही कुछ अच्छी चीजें अपने बच्चों से शेयर कर पाऊंगा। काफी चीजें बताता हूं मैं बच्चों को ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जो सिलेबस की नहीं है उसके अलावा भी उनका नॉलेज बढ़ता है। तो आप क्यों नहीं, कौन कौन सी एग्जाम है? मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम दिलाएंगे, अगले 4 साल हम एग्जाम दिलाएंगे, LMTC के एग्जाम दिलाएंगे, प्री RMO IOK हम दिलाएंगे, अलग अलग टाइप के ओलंपियाड दिलाएंगे। तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट मैथ्स में आए, उसका फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। नहीं, फाउंडेशन को तो बहुत फी लगती है। यस, फी लगती है, बहुत नहीं लगती है, लगती है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ 11th 12th के बाद अगर उसका कहीं एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? रिपीट करोगे, 1 साल बर्बाद, या तो पेमेंट सीट लोगे। कितना पैसा लगेगा? आज मैंने बताया मेडिकल के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लगता है और MBBS करने के बाद भी कुछ नहीं होता, आपको MD करना ही करना है। और उसके बाद भी क्या गारंटी आपकी प्रैक्टिस चलेगी? क्या गारंटी आपकी प्रैक्टिस चलेगी? व्हाट इज द फाइनल आउटकम? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? नो। मेरा ये कहना है बच्चे को स्ट्रांग बनाओ, लेट हिम डिसाइड, लेट हर डिसाइड व्हाट शी और ही वांट्स टू डू। हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फोर्स करते हैं। ये जमाना वो नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर फोर्स करके बोला कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, नहीं मुझे डॉक्टर करना है, वो पुराना जमाना था। लेकिन आज के बच्चों को अगर हम फोर्स करेंगे तो वो कड़क जवाब दे देगा आपको। क्या आपके कारण हुआ? मम्मी तेरे कारण हुआ, मम्मी पापा आपके कारण हुआ, वो जवाब दे देगा। तो आपको करना क्या है? आपको उसको
विंडोज ओपन करके देना है कि भाई देख ये चीज है, ये चीज है, जस्ट डिसाइड योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, वेयर यू वांट टू गो, you him or her the channels that these are the things. And also always remember, जो मैंने बताया मेडिकल में खर्चा इतना आता है, आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी ही है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको शो ऑफ के लिए, नहीं भाई यार उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, मेरे चाचा का लड़का जा रहा है, मेरे मामा का लड़का जा रहा है, तो मेरे को मेरे बच्चे को भी कराना है। अरे क्या आप उसके लिए एटीएम फोड़ोगे क्या? आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है आपको उसके हिसाब से ही चलना है, वो कंस्टेंट रहेगा ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के कोई चीज नहीं होती है, आप दिमाग लगाओ, जैसे मैंने बोला फाउंडेशन कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन जब कुछ पैसे लगेंगे और सपोज आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट आपका एंट्रेंस एग्जाम लेता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, ठीक है, और वो स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, तो वो स्कॉलरशिप रहती है, कभी कभी तो जाती है फुल ट्यूशन फी, या कभी कभी 60,000 80,000 1 लाख, क्या आप उतना फाउंडेशन में दे रहे हो? अगर समझ लो फलाने इंस्टीट्यूट का हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया और मुझे 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, तो मैंने जो ये पिछले 2-3 साल में फाउंडेशन के ऊपर जो पैसा खर्चा किया था वो पैसा तो निकल गया, एक चीज वो पैसा तो निकल गया, दूसरी चीज मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया, मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस वो 3 साल में 4 साल में कितना बढ़ गया। तो देखो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि आप कंपैरिजन मत करो, अपने बच्चे की किसी से कंपैरिजन मत करो। वो इंजीनियरिंग में जा रहा है तो मैं मेरे बच्चे को भी इंजीनियरिंग में भेजूंगा या भेजूंगी, ये बहुत गलत है, ठीक है। सेकंड चीज, ये जजमेंट मत लो कि उसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो हम उसको इंजीनियरिंग साइड नहीं डालेंगे, ये बहुत गलत जजमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, जो नीट में बच्चे जाते हैं, जो मेडिकल साइड जाते हैं, वो बायो बना लेते हैं, केमिस्ट्री अप टू सर्टेन एक्सटेंट बना लेते हैं, लेकिन फिर फिजिक्स में रुक जाते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में हमने एकदम भर के रखा था कि उसको हमको मैथ्स देना नहीं है और फिजिक्स में भी पूरा मैथ्स है। जब फिजिक्स में पूरा मैथ्स है क्या करेगा? फंस गया। अब जब फंस गया तो फिर बाद में फिर फिजिक्स का उस समय जाके कोचिंग कर रहे हैं, हे भगवान उस समय क्या होगा? आपके पास टाइम ही नहीं है। तो प्लान प्रॉपर होना चाहिए। चलो आपको नीट कराना है, ठीक है, यू आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, यू कैन परचेस अ सीट फ्रॉम अ पेमेंट सीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू वांट टू गो फॉर अ नीट एक्सेप्टेबल, बट एटलीस्ट नीट के लिए जो रिक्वायर्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स जरूरी है, वो मैथ्स आप 10 तक के करा लो, उसका फाउंडेशन करा लो उसको, सो दैट 11-12 में वो सिर्फ पीसीबी पर फोकस करे। बट हम कुछ और सोचते हैं, हम देखेंगे ना, ये गलती होती है। तो पहला पॉइंट, कंपैरिजन मत करो, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट एक्सपेक्टेशन मत करो। जो मैंने एग्जांपल दिया एक्सपेक्टेशन का कि हमने 1 घंटे के लिए ट्यूशन लगा दी, सामने वाले के पास अब टीचर की जवाबदारी, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। आप सोचते हो कि आपकी कोई जवाबदारी बची नहीं है। स्कूल के टीचर की जवाबदारी, स्कूल के टीचर की अपनी लिमिटेशन रहती है, ट्यूशन के टीचर को भी सिलेबस खत्म करना रहता है, उसकी अपनी लिमिटेशन रहती है। आपने घर पे क्या देखा? फिर आपने कुछ नहीं देखा। इसलिए मेरा एक आपसे कहना है कि आप सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, हमें खुद मेहनत करना है। वो बोलते हैं कि एक जो पक्षी रहता है, वो पक्षी किसी डाल पर अगर बैठता है तो उसे इस बात का डर नहीं रहता है कि डाल टूट जाएगी, क्योंकि पॉसिबल है डाल टूट जाए, लेकिन उसे इस बात का घमंड, गुरूर या ईगो रहता है कि उसको अपने पंख पे विश्वास है कि अगर डाल टूट भी गई तो मैं उड़ जाऊंगा। ईगल को, बाज को अपने आप पर विश्वास है कि बारिश आई, बाकी पक्षी का पता नहीं क्या हो जाएगा बारिश में, लेकिन मैं अबोव द क्लाउड जा सकता हूं, मैं अबोव द क्लाउड जा सकता हूं। ये कहानी समझो, और जब आप ये कहानी समझोगे तभी कुछ कर पाओगे अपने बच्चों के लिए। एक्सपेक्टेशन, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। 2 साल पहले की बात है, करीब करीब ये नवंबर का ही महीना चल रहा था। मेरे एक बहुत क्लोज एसोसिएट है, मतलब एक गुड रिलेशन है जिनके साथ, तो उनका जन्मदिन आता है नवंबर में, इसी पीरियड में आता है, और वो हमेशा मिलते थे, तो फिर मैं बातचीत वगैरह होती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कभी घर पे जाता था, बट 2 साल पहले किसी कारणवश मेरा जाना हुआ नहीं, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी यार कि अगर मेरा जाना नहीं हुआ वो व्यक्ति आएगा, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएगा, और इनफैक्ट मैंने केक भी ला के रखी थी कि वो आएगा।
ठीक है, यही पीरियड चल रहा था नवंबर का, तो वो कुछ आया नहीं। ठीक है, मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। ठीक है, क्या किया मैंने, केक ही फेंक दिया, मैंने केक फेंक दिया। अब मैंने केक फेंक दिया तो क्या हुआ, एक नई चीज वहां से निकल के आई कि उस दिन से मैंने एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया। ठीक है, मैंने एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया और लिटरली उस दिन से मेरी जो जिंदगी एकदम चेंज हो गई। ठीक है, मेरे से होता मैं उतना करता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूँ किसी से, क्योंकि अगर सपोज किसी ने कर दिया तो बोनस मिल गया, नहीं किया तो दुख तो नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं रखा ना, तो दुख तो नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज क्या हुआ, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे केक बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये केक फेंकनी पड़ी, अन्न का अपमान हुआ, तो मैं आज के बाद कभी बाहर की केक नहीं खाऊंगा। और केक अच्छी नहीं रहती अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, तो मुझे दो चीज़ों का फायदा हुआ। उस दिन से आज तक के मैंने बाहर की केक कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। ठीक है, थैंक्स टू दैट पर्सन। तो ये जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखा तो मेरी जिंदगी सुधर गई। तो आप भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। कैसे डेवलप कर पाओगे कि यार देखो, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा। तो जब मैं खुद करूंगा तो फायदा किसका होगा, मेरा होगा। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर वो मैथ्स की लगाने का ट्यूशन, वो साइंस की ट्यूशन लगाने का, वो एक एसएसटी सब्जेक्ट है उसकी लगाने का। एसएसटी मतलब जिसके अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह आता है। मैं उनको बोलता हूँ क्या जरूरत है हिस्ट्री ज्योग्राफी की, आप ट्यूशन क्यों लगाते हो? गांव में बहुत लोग ट्यूशन लेते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की, क्यों लेते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप बच्चे को कितना डिपेंडेंट कर रहे हो, वो खुद का कभी प्लानिंग कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा प्लानिंग कि अरे यार हिस्ट्री तो वो सर बता देंगे, क्या नाम है, ज्योग्राफी तो वो सर बता देंगे, क्या फायदा? उसने अपना कभी डिसीजन लिया नहीं, वो दूसरों पर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है, सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चा है, सर हमको ट्यूशन लगा रही है। मैं बोला अरे माफ करो मैडम, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे की ट्यूशन मत लगाओ, मत लगाओ। आप बचपन से उसको स्पून फीडिंग मत दो, ये बहुत गलत है। ठीक है, और अंत में जो वीडियो खत्म करते करते मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, लास्ट वीडियो जो मेरा जिन लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की सुनो। ठीक है, देखो उसका एग्जाम्पल पिछले 3 दिन में निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया कि वो एक लड़की जिसका 35 पीसेस में कट करी गई, ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गई, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? बहुत दुखद घटना है। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके जो FIR डाली है पिताजी ने, उसमें क्लियरली मेंशन है कि उसने क्लियरली मुझे बोला था कि मैं 25 साल की हो गई है, मुझे मेरा सही और गलत समझता है, मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। ये उस लड़की के वक्तव्य थे। क्या हुआ आज? इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी बच्चों को, अपने पेरेंट्स की सुनो। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं। उनको आपसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उनकी सुनो। थैंक यू वेरी मच।